क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बीमार नहीं हुआ? ऐसा कोई भी आपको संसार में नहीं मिलेगा। बीमार होने के पीछे क्या कारण रहता है? क्यों रोग चिपकते हैं? और इन रोगों को ज्योतिष के संदर्भ में कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, आज इसी बारे में बात करूंगा। और ज्योतिष में रोगों को एक्सप्लेन करूंगा, बाद में उनका समाधान भी दूंगा। रोग भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और अलग अलग ग्रहों से निकल करके सामने आते हैं। उनका उपाय भी होता है। वो उपाय क्या होता है वो भी बताऊंगा। होता तो ये है कि अगर हम जीवन को देखें तो 3 भागों में बांट सकते हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। अब आपके सामने कुंडली किसकी है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर किसी बच्चे की जन्मपत्री है और उसकी दशाएं कुछ और चल रही हैं, वही दशाएं जवानी की व्यक्ति की हैं और वही दशाएं किसी बुढ़ापे की व्यक्ति की हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि रोग ही उत्पन्न होगा। तीनों के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियां हो सकती हैं। और रोगों के संदर्भ में ऐसा भी हो सकता है कि रोग किसी एक व्यक्ति को बचपन से लेकर के मरने तक जुड़ा रहे, जीवन पर्यंत वो रोगों से ग्रस्त हो सकता है। और किसी को केवल जवानी में ही रोग उत्पन्न हो और जवानी की अवस्था बीतने के बाद रोग खत्म हो जाए। किसी को टीनेज में शुरू हो और टीनेज खत्म हो जाए तो रोग खत्म हो जाए। बाकी बुढ़ापा तो फेमस है ही रोगों को अपने साथ रखने के लिए। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि बुढ़ापे में रोग आएंगे ही आएंगे। अब चूंकि लोग रसायन शास्त्र को या आयुर्वेद को पढ़ते नहीं हैं, तो उसमें एक वर्णन दिया होता है, जब आपकी प्रौढ़ावस्था शुरू हो तो आप वृद्धावस्था की तैयारी शुरू कर दें। उन रसायनों का सेवन और उन रसायनों का अध्ययन करें जो वृद्धावस्था में भी रोग मुक्त करने में आपके सहायक रहें। अब बात कुंडली की आती है। कई व्यक्ति रोगों से मरते हैं, लेकिन मेरा आज का विषय मृत्यु नहीं है, रोग है। रोगों में सबसे कॉमन और फेवरेट चीज ले लीजिए, जो पॉपुलर होती है। फेवरेट शब्द तो गलत है, जो पॉपुलर देखने को मिलता है वो है आपका बुखार। बुखार एक सिम्टम है और किसी भी रूप स्वरूप में वो सामने शरीर में आता है कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई शरीर में और बुखार सामने उभर करके आया। जीवन की कोई भी अवस्था हो, बुखार एक कॉमन चीज है। आज कॉमन रोगों के बारे में ही बात कर लेता हूं। बुखार किस किस ग्रह से आता है? अगर जरूरत से ज्यादा तेज बुखार है जो पीड़ा दे सकता है, कष्ट दे सकता है, वो राहु से गिना जाता है। और बुखार है और बुखार बार बार हो जाता है, बुखार होना एक आम बात है, किसी को भी हो सकता है, तो सूर्यदेव से देखा जाता है। और अगर बुखार ठंड लगने से हुआ है या मौसमी बुखार है या मौसमी बीमारियां हैं, मौसमी बुखार जैसे सर्दी शुरू, ठंड लग गई, सर्दी उतर रही है तब भी ठंड लग गई, तो ये बुखार आपका चंद्रमा से गिना जाएगा। अगर कहीं रक्त विकार की वजह से बुखार है, ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो मंगल ग्रह से वो बुखार देखा जाएगा। और बहुत सारी चीजों में ऐसा भी गणित आता है, अगर लगने से पूरे साल भर के अंदर कहीं पर भी पाप ग्रहों से युत माने पाप ग्रहों के साथ जुड़ जाए गोचर में, या पाप ग्रहों से दृष्ट हो, यानी कि शनि, राहु या मंगल से जुड़ जाए या उनसे दृष्ट हो, तब भी बुखार होने की संभावना अथवा शारीरिक कष्ट होने की संभावना बन जाती है। शारीरिक कष्ट कई प्रकार का होता है। शारीरिक कष्ट में मैं यहाँ एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा,
मैं रोगों की बात कर रहा हूं। एक कॉमन चीज है बुखार का होना। इसको हमने सूर्य, चंद्रमा, राहु, मंगल से देखा। कई बार कुंडली में अगर शनिदेव बिगड़े हों तो वो और उनके सामने लगने की स्थिति आ जाए, चाहे गोचर में हो या परमानेंट हो, तब भी जातक को बुखार की संभावना बनी रहती है कि बुखार होता रहता है और चेकिंग भी चलती रहती है और पता भी नहीं लगता कि हुआ क्या है, क्यों बुखार होता है, लेकिन बीमारी की अवस्था बनी रहती है। ये कॉमन सी बात है। एक कॉमन बीमारी हमने ली, बुखार, ज्योतिष के संदर्भ में देखा। इसके बाद हम देखते हैं, अगर कॉमन बीमारियों में, रोगों में देखें तो सिर दर्द। सिर दर्द भी बहुत लोगों को देखने को मिलता है। बच्चों में तो मुझे कम देखने को मिला, या मेरे सामने ऐसी कुंडलियां नहीं आई, लेकिन मध्यम वर्ग की जो आयु होती है, जवानी के बाद से लेकर के लगभग प्रौढ़ावस्था होने तक, इसको 25 से 50 की मान लें या 30 से 50 की अवस्था मान लें, ऐसे में सिर दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि वर्कलोड रहता है, टेंशन भी बहुत रहती है, सामाजिक जीवन, ग्रस्त जीवन, और कुछ ईश्वर की वीडियो सुन लेते हैं आजकल लोग, बचपन की कुछ इच्छाएं, आकांक्षाएं, और मन में एक साथ कई सारे प्रश्न या महत्वाकांक्षा के पीछे भागना, या गृह क्लेश, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से सिर दर्द बन जाता है। या अपने लिए भी समय ना दे पाना, जब जरूरत से ज़्यादा वर्कलोड हो तो अपने लिए समय ना दे पाना भी एक सिर दर्द का कारण बन जाता है, जिसमें टेंशन भी कह सकते हैं, प्रेशर भी कह सकते हैं, वर्कलोड भी कह सकते हैं। ये किस वजह से हो सकता है? या तो आप इसको टेंशन के रूप में, रोगों के रूप में अलग रखें, या इसको आप केवल सिर दर्द के रूप में रखें। सिर को कई सारे ग्रह प्रभावित करते हैं। सूर्य उनमें से एक सर्वप्रथम है, मेष राशि उनमें से एक प्रथम है। मेष के स्वामी मंगल हुए, सूर्यदेव स्वयं हैं, और बुध भी मस्तिष्क के रोगों के कारणों में से गिने जाते हैं। बुध से बुद्धि आती है या स्नायु तंत्र आता है। तो ऐसे में सूर्य, मंगल, बुध, इसके अलावा शनि अगर नीचस्थ है, यानी कि मेष राशि में है, तब भी सिर दर्द के रोगों की शिकायत मिलेगी। राहु अगर कहीं गड़बड़ है, तब भी ये शिकायत देखने को मिलेगी कि सिर दर्द है। सिर दर्द होने के पीछे अगर कोई गहराई से रोग जमा हुआ है तो उसका अलग कारण हो सकता है। मान लो किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो उसकी हार्मोन्स में प्रॉब्लम हो सकती है। वो शुक्र ग्रह से देखी जाती है, शुक्र नीचस्थ है, और तब उसकी वजह से वो सिर दर्द हो सकता है। कभी कभी पेट में गैस बन जाती है और उस गैस की वजह से सिर में दर्द हो जाता है। तो गैस किससे देखी जाएगी? शनि और राहु, केतु, क्योंकि पेट में एक भट्टी है, उसमें जो उत्पन्न गैसें हैं वो शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार से वायु विकार उत्पन्न करते हैं। तो सिर दर्द भी कॉमन सी विषय वस्तु है, लेकिन सिर दर्द कई प्रकार से देखा जाएगा, लेकिन मुख्य जो है सूर्य, शनि, मंगल, बुध। इसके बाद कॉमन चीज आती है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का होना। कब्ज रोग तब उत्पन्न होता है जब लोगों की दिनचर्या अनुकूल नहीं होती, या फिर भोजन उनके शरीर के अनुकूल नहीं होता। सब कुछ सही है लेकिन भोजन शरीर के अनुकूल नहीं है। या फिर इसके अलावा कि भोजन में किस भोजन के बाद क्या खाना है, या किस विषय वस्तु के बाद क्या खाना पीना है, उससे भी कॉन्स्टिपेशन उत्पन्न होता है। या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी कॉन्स्टिपेशन उत्पन्न होता है। तो आंतों की सही प्रकार से गति ना कर पाना या भोजन को ना पचा पाना, तो कब्ज रोग रूपी व्याधि को उत्पन्न करता है। एक कब्ज ही 72 रोगों को जन्म दे सकता है। रोगों की जननी है कब्ज, तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, सभी के लिए है। लेकिन कब्ज को किससे नापें, कौन से ग्रह से देखें?
कौन सा ग्रह ऐसा है जो आपके पेट को साफ करता है या आपके पेट में गैस रोग उत्पन्न करता है अथवा कब्ज का रोग देता है। शनि गति का कारक है। गति है तो मति है। अगर आपका शरीर चलता है, चलता फिरता है, तो बुद्धि सही प्रकार से काम करेगी। अगर आप पैदल टहलेंगे, नियमित रूप से पैदल चलेंगे, वृक्ष को आप करेंगे, तेज चाल जिसको बोलते हैं, और सही प्रकार से आपके सभी स्नायु तंत्र काम करता है, तो गति है तो मति है। तो उस गति से आपकी आंतें सर्वप्रथम प्रभावित होती हैं। तो पेट साफ करने में शनिदेव का रोल है। दूसरा, पेट में गैसें बहुत बनती हैं क्योंकि आप कुछ भी खा पी लेते हैं, उसको हजम करने में, भट्टी में गलाने में राहु, शनि और केतु का प्रभाव है। मंगल कोई भी अम्ल, एसिड छोड़ने का कारक है, जिसमें मंगल और केतु आते हैं। अब ये बहुत सारी चीजें मिलकर के पेट में गैस को या भोजन को उत्पन्न करने में, भोजन के विकारों को हटाने और बनाने में काम करती हैं। तो पेट को साफ करने में सर्वप्रथम शनिदेव का रोल है। अगर कुंडली से देखें तो चौथे घर के स्वामी को देखिए। चौथे घर का स्वामी अगर गड़बड़ है, या पंचम घर का स्वामी गड़बड़ है, या पंचम घर में या चौथे घर में कुछ पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो पेट को परेशान करेंगे और भिन्न भिन्न प्रकार के रोग पेट में उत्पन्न करेंगे। तो आज मैंने 3 रोगों को कॉमन रूप से गिना जो बहुधा देखने को मिलते हैं। आपका पेट का रोग, आपका सिर दर्द और एक बुखार। इनमें कई कई ग्रहों की भूमिका रहती है, मैंने उनके बारे में कहा। और इन सबसे पीछे छुटाने का जो साधन है, सर्वप्रथम अपने लाइफस्टाइल को सुधारें। अगर आप ग्रहों से ही समाधान करना चाहते हैं तो सूर्यदेव का उपाय कॉमन रूप से आप कर सकते हैं। सूर्यदेव की भिन्न भिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं, उनमें से आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। उनसे रोगों के निपटारे में सहायता मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कर दें, क्योंकि जो ज्योतिषी प्रेमी हैं अलग लोग, उनके लिए लाभकारी हो सकता है। धन्यवाद।